सो हाय एवरीवन, वंस अगैन वेलकम बैक टू कैमरे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और हाँ, मेरी पुरानी प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। ओके, तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक, वैसे तो मतलब ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, लेकिन अब आज इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पहले टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो हमारा रहेंगे आपका मैटर हो गया, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, आइसोटोप्स है, कैटायंस है, एनायंस है, और फिर रेडिकल, और लास्ट में फॉर्मूला भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मैटर क्या होता है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे क्या कहते हैं, मैटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक है, टेबल है, स्कूल बैग है, ये सब क्या है, इनके पास एक फिक्स मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैटर। अब मैटर के बाद एक चीज़ आती है आपकी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या होता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो मैटर है ना ही आप उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ, आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद अब बात आती है कि आखिर एटम क्या होता है। तो जो एटम था उसको डिस्कवर करने वाले थे जॉन डेल्टन। ठीक है, ये एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, और इसको मतलब ये या तो एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली या फिर नहीं भी करेगा, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक, अब एटम जानने के बाद अब मैंने क्या कहा कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तब सवाल ये उठता है कि आखिर एलिमेंट कौन होता है भाई। तो चलो देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आइए, एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन मतलब नहीं, वो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं वो सब जब कंबाइन होते हैं तो साथ में क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है और लेड है, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एटॉमिसिटी। क्या है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में ऑफ एन एलिमेंट, उसी को कहा जाता है एटॉमिसिटी। अब आप कहोगे ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन है तो उसमें एक प्रेजेंट होता है तो उससे वन एटॉमिसिटी हो गई, इसी को मोनोएटॉमिक भी कह सकते हो। उसी जगह जो तुम्हारा हाइड्रोजन है उसमें दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है 2, और इसी को हम लोग डायटॉमिक भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जो स्ट्रक्चर होता है एटम, आखिर एटम हमें पता कैसे चलेगा कि एटम है क्या, दिखता कैसा है। तो जो एटम है उसमें बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और जो आगे का डिटेल टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब उसमें हम लोग आगे के जो टॉपिक्स रह गए उनको कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।